आज हमने आपको बुलाया यहाँ पे। हमारी पहले मैं आपको नई एसोसिएशन का इंट्रोडक्शन कराऊं। ये है JK अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। ये एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है और इसमें 840 स्कूल हमारे इसके साथ वाबस्ता हैं, जिसमें बड़े स्कूल भी हैं, मीडियम भी हैं, छोटे भी हैं। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये एजुकेशन के बारे में है। पहले हम आपको बताएंगे फैक्ट एंड फिगर, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, जिस वक्त आज 1.5 साल हुआ हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट फॉरम में आई है, और इससे पहले आपको मालूम है कि यूटी चल रही थी। तो कुछ यूटी में कुछ ऐसे कानून आए जिस जो कि बहुत ही एक सख्त कानून थे फॉर द एजुकेशन सेक्टर। उसमें एक SO 177 था, जो हमारा जो स्टेट का एक एजुकेशन एक्ट था 2002 का, उसको अमेंडमेंट की गई थी और उसमें कुछ क्लास डाली गई थी। लेकिन जो ही लोकल गवर्नमेंट आई और उसकी वजह से, जब लोकल गवर्नमेंट स्टेट अपना यूटी गवर्नमेंट थी, उसमें पहले साल जो 23 में हमारे तकरीबन 150 स्कूल बंद हो गए। लेकिन जब लोकल गवर्नमेंट आई और हमने इनसे इनसे मिले, हमारे सीएम से मुलाकात हुई, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहबा से मुलाकात हुई, हमारे नासिर उस्मानी साहब से मुलाकात हुई और हमने उनको बताया, तो उन्होंने इसमें हमारे को एक रास्ता निकाला कि जी हम इसको कानून को जो बना है उसको फिलहाल 1 साल के लिए रेफर करते हैं, हम 1 साल आपको देते हैं मॉडिटोरियम। तो जिसकी वजह से उसके जो पहले स्कूल हो गए थे अनरजिस्टर्ड, फिर बाकी स्कूल नहीं हो पाए और आज 3 साल में 640 स्कूल हैं। अगर ये गवर्नमेंट नहीं करती, लोकल गवर्नमेंट, तो हमारे 640 स्कूल अनरजिस्टर्ड हो जाते। तो आपको मालूम है उन स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे थे, तो वो सारे उनकी एक तालीमी साल ज़ाया होते। तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं अपनी लोकल गवर्नमेंट के, और ख़ास तौर पे हम अपनी एजुकेशन मिनिस्टर साहबा के, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया और हमको राहत पहुंचाई। और उसके बाद फिर इसको देखा गया कि अब ये अमेंडमेंट को कैसे हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी थी, लीज का था, दूसरी चीज़ें थी जो कि पॉसिबल नहीं था। उसके लिए रास्ता निकाला जा रहा है। और अभी परसों भी हमारी मुलाकात एजुकेशन मिनिस्टर साहब से हुई है, और क्योंकि अभी ये अमेंडमेंट नहीं हुई है 177 में, तो इस साल वो 1 साल और दे रहे हैं, 26-27 का वो 1 साल और इसको बढ़ा रहे हैं, ताकि अगर या तो हम अमेंडमेंट करें, कोई रास्ता निकालें, क्योंकि वो लॉज के होते हुए कोई भी स्कूल अपनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर सकता। तो और इसके अलावा भी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिस जब से वो आई हैं, उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिए है। और मुझे लगता है, खैर मैं एजुकेशन में हूँ इसलिए नहीं, कि अगर किसी मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम हुआ है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में हुआ है, और उसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को। तो इसके लिए मुझे लगता है पूरी कौम उनको मुबारकबाद देती है कि भाई उन्होंने, और ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर के, उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया। आपको मालूम होगा कि स्कूलों के बारे में जिनकी जो अपनी कमेटी थी वो फार्म नहीं कर पाते थे, इसी कमेटी, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम पहले ऑर्डर ये था कि नहीं जी उनको गवर्नमेंट टेकअप कर लेगी, जो गवर्नमेंट स्कूल होगा वहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम उनको टाइम देंगे और वो टाइम के मुताबिक 6 महीने देंगे, वो उसको करें। तब तक सर वो एक निज़ाम होगा कि वो साथ वाले स्कूल का एक प्रिंसिपल देखेगा, लेकिन हम उस स्कूल को पूरा टेक ओवर नहीं करेंगे। इट वॉज ए वेरी बोल्ड डिसीजन। अभी आपने देखा पिछले दिनों यहाँ पे हमारे खासतौर पे टीचर हजरात के बारे में, वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ है, एक कानून पास हुआ था जिसमें था जी उनको दोबारा एग्ज़ाम दिया जाए, लेकिन उसमें भी इन्होंने, मिनिस्टर साहबा ने बहुत एक डिसीजन लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम नहीं बदलेंगे, बाकी में अभी बाकी स्टेटों में नहीं हुआ तो हम इसको क्यों लागू करोगे। और वो भी एक बहुत बड़ी राहत हमारे एजुकेशन सेक्टर में मिली कि इनको एग्ज़ाम फिलहाल नहीं लिया जाए। देखिए, उसके बाद मैं बताऊं कि ये एक सेक्टर ऐसा है जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, आप भी इन्वॉल्व हैं, एज ए आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते होंगे। कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो मीडिया से है, वो कहीं से भी है, लेकिन वो इसके साथ इन्वॉल्व है, एजुकेशन के साथ। तो इस साल मिनिस्टर साहबा ने, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहबा ने एक 26 दिसंबर को एक मीटिंग बुलाई जम्मू में, और उन्होंने उस पूरी मीटिंग जो, उसमें सारे डिपार्टमेंटों को बुलाया गया। उसने कहा कि हम नहीं चाहते हैं
कि जो फैसले हैं वो ब्यूरोक्रेसी खुद कर ले। हम चाहते हैं कि इसमें सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, इसमें हमारी गवर्नमेंट हो, हमारे स्कूल वाले हों, हमारे पेरेंट्स भी हों। देखिए, पेरेंट्स का भी एक कंसर्न होता है हर चीज़ का, तो इसमें ऐसा नहीं है कि स्कूल वाला खुद फैसला कर लेगा। जैसे इंडस्ट्री है, उसमें तो कंज्यूमर का कोई लेन देन नहीं है जो रेट्स बनाएंगे, लेकिन ये ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और आवाम इसमें वाबस्ता इसके साथ है। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें कहा गया कि जी कि आप इन चीज़ों को देखिए। देखिए, आपको मालूम होगा कि 5 साल पहले ही फीस फिक्सिंग कमेटी बनाई गई यहाँ पे, तो फीस के रिलेटेड जितने भी मसले थे वो उनको दिए गए एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर कि जी जो भी स्कूल की फीस होगी वो खुद फिक्स नहीं करेगा। इसलिए है ना, कई लोग कहते हैं नहीं जी लूट मार है, ऐसा है, खुद ही स्कूल जी लूटते हैं। तो पहले ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये आप दिमाग से निकालिए, कोई भी स्कूल अपनी फीस खुद फिक्स नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा तो वो स्कूल बंद हो जाएगा। तो जितनी भी फीस फिक्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ उसके खर्चे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसकी एजुकेशन, उसके जो है वो करिकुलम क्या है, और उसके खर्चे क्या है, और उसकी आमदनी क्या है, उस बेस पे फीस फिक्सिंग कमेटी को पूरे रिकॉर्ड देने पड़ते हैं, पूरा रिकॉर्ड देना पड़ता है और ऑथेंटिक रिकॉर्ड देना पड़ता है, सीए का रिपोर्ट देना पड़ता है, जिस बेस पे वो फीस फिक्स करती है। और अगर किसी पेरेंट्स को उसके बाद भी किसी स्कूल के पेरेंट्स को प्रॉब्लम है या उनको लगता है कि फीस सही नहीं फिक्स की गई, तो वो उस कमेटी में जा सकता है। और स्कूल वालों के लिए भी प्रोविजन रखा है कि अगर उनको लगता है कि ये फीस मेरी कम हुई है तो वो भी रिव्यू के लिए जा सकता है। एक तो ये मसला। अब दूसरे मसले आप जब इसमें आ जाते हैं बुक्स का, आपको मालूम है कि देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये कभी हम देखते हैं कि नहीं जी 500 रुपया की बुक्स अगर महंगी हो गई हम शोर मचाते हैं जी, ये बच्चों का मुस्तकबिल है इसमें। और आज जो जिस तरीके का ज़माना चल रहा है, जो टफ कंपटीशन है, हमारा मुकाबला है, जो हमारे चीज़ों को बाहर हमारे बच्चों को जाके फेस करना पड़ता है, वो बहुत सख्त है। और उसके लिए उसको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छी बुक्स मिलनी चाहिए। हम ये भी नहीं कहते कि 6,000 की बुक्स जायज़ है जैसे कुछ स्कूलों में हुआ, तो ये भी हमने उस कमेटी में रखा कि नहीं, जो अच्छे अच्छे हमारे एनसीईआरटी के जो बुक्स पब्लिशर हैं उनसे बुक ली जाएंगे। और उसके अलावा, और इसके अलावा एक स्टेप और आगे किया कि जी इसका फैसला करेंगे उस स्कूल के पेरेंट्स बॉडी और स्कूल मैनेजमेंट कि कौन सी बुक लगाई जाएगी। खुद स्कूल नहीं लगाएगा, और कोई आके किसी और स्कूल का एक पेरेंट उठ के बोलेगा नहीं जी क्या है, वो मेरे स्कूल पे लागू नहीं होगा। मेरे स्कूल पे लागू होगा मेरे अपने पेरेंट्स बॉडी और मेरी स्कूल मैनेजमेंट जो फैसला करेगी कि इस स्कूल में कौन सी बुक लगाई जाएगी। ये भी उस कमेटी में रखा गया। यूनिफॉर्म के बारे में बताया गया कि यूनिफॉर्म किस तरीके से होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरीके से इसका एक मैकेनिज्म बनना चाहिए कि ताकि पेरेंट्स को परेशानी ना हो। और मैं आपसे बताऊं, क्योंकि ये जब हम दूर से कहते हैं ना, दूर से सब चीज़ें कुछ या तो अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं, लेकिन जब हम करीब जाते हैं तो पता चलता है कि अगर हम यूनिफॉर्म लेंगे, ये यूनिफॉर्म कोई कास्टली यूनिफॉर्म नहीं होती है। अब मैं अगर इसके लिए चाहूँगा माफ़ी कि अगर कुछ लोग करते हैं तो वो आप सब पर नहीं चढ़ा दीजिए कि वो सभी स्कूल ऐसा करते होंगे। अगर 5-10 स्कूल ऐसा करते होंगे, लेकिन बाकी स्कूलों की ये ऐसा नहीं होता। तीसरा मसला आया ट्रांसपोर्ट। देखिए, इसमें भी आए दिन मीडिया से मसले उठते हैं जी, ट्रांसपोर्ट कितना ले रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वी आर नॉट ट्रांसपोर्टर। स्कूल ट्रांसपोर्टर है ही नहीं, और ना उसका ये काम है कि ट्रांसपोर्ट करना। हर स्कूल में 3 किस्म की ट्रांसपोर्ट चलती है जिससे बच्चे आते हैं। एक स्कूल, ऑब्लिगेशन नहीं है स्कूल पे कि उसको ट्रांसपोर्ट अपनी ले रखनी है, लेकिन रखनी पड़ती है क्योंकि पेरेंट्स का होता है कि नहीं जी हमें स्कूल की तरफ से एक ट्रांसपोर्ट। तो उसके लिए है कि जी वो होती है या आउटसोर्स होती है या प्राइवेट वो खुद गाड़ी में लाते हैं। लेकिन उसके लिए भी कमेटी में हमारी एसोसिएशन ने भी, बाकी ने भी, हमने मिनिस्टर साहब को कहा कि इसकी आप एक कमेटी बनाइए, आरटी को बैठाइए, उसके देखिए एक बस में क्या खर्चा आ रहा है, अगर एक बस चलती है क्या खर्चा है उसका, उस हिसाब से उस बस में अगर 40 सीटें हैं तो उसका खर्चा देख के उस पर हमें भी बनाइए, पेरेंट्स को भी बिठाइए, तो एक बार क्लियर हो जाए, तो ताकि जुल्म ना हो। बट हम स्कूल वाले कोई प्रॉफिट उसमें नहीं ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ना बुक्स में ले सकते हैं ना लेते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा कि चंद स्कूल की बात नहीं हम करेंगे, ना हम बुक्स में, कोई भी स्कूल ये फैलाया गया कि जी वो बुक्स में उनकी कमीशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर
उसके बाद जहाँ यूनिफॉर्म है जी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है और ना करनी है और ना ये हो सकती है। अगर कोई करता है तो गैर कानूनी है। हम साथ देंगे उसका अगर कोई स्कूल ऐसा गैर कानूनी चीज़ करते, लेकिन एज़ पर हमारी एसोसिएशन और हमारा जो लॉ कहता है, वो ये चीज़ें नहीं उसको करनी है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना बुक्स है, ना यूनिफॉर्म है, ये चीज़ें नहीं करनी। तो हम एक बेहतर चीज़ें चाहते हैं। अभी आप लेकिन दूसरी अब आपने देखा कि कुछ हमें गवर्नमेंट का भी साथ देना है। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं। उसके लिए हमने एक सजेशन दी थी, उस पे काम भी हो गया है कि ज़ोन जो हमारे जैसे हमारा ज़ुकरा ज़ोन है या बडगाम ज़ोन है, उसमें हमने कहा था जी उस ज़ोन में जितने स्कूल हैं उनको 3 टाइमिंग कर दीजिए। सुबह 9 बजे स्टार्ट करना है ना आपको, तो आप रखिए 9, सवा 9, साढ़े 9 और शाम को 3, सवा 3, साढ़े 3 ताकि उस पीरियड में वो बसें निकल जाएँ। तो इसमें जो काम हुआ है, मैं आपको ख़ास फिर कहना चाहूँगा कि हमारी मिनिस्टर साहिबा की तरफ से और गवर्नमेंट को क्योंकि बहुत सारे कश्मीर में हम आए दिन सुनते हैं जी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट ने वादे किए। मुझे लगता है कि हमारे वादों से ज़्यादा हमारे लिए किया गया। जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया, हमें उसकी तवक्का भी नहीं थी कि गवर्नमेंट ने इतनी एक स्मूथ हमारे को ये चलने के लिए स्कूलों के लिए बनाया गया कि तो ताकि स्कूल चलें और लगा उनको कहा कि हमें गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल को मिलके चलना है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट को जब हुई उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हम गवर्नमेंट स्कूलों के लिए सोचेंगे, हमें प्राइवेट स्कूलों का भी सोचना है और गवर्नमेंट स्कूलों का भी सोचना है। तो हम चाहते हैं कि दोनों स्कूल पैरेलल चलें और एक दूसरे की मदद करें। तो ये सर सारा एक मैंने आपसे ये क्योंकि आज काफ़ी पहली मीटिंग हमारी जब से ये लोकल गवर्नमेंट बनी है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हम चाहेंगे आगे और भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस किस्म की होनी चाहिए ताकि हम आपको आगाह करें कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कितने काम किए। उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हमारे नासिर हसन अल्बानी साहब और ख़ास तौर पे हमारी मिनिस्टर साहबा जिन्होंने हमारे लिए ये राहत की और ये काम निकाले और ईज़ किया, इस सेक्टर को ईज़ किया। देखिए हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, जनरेटर चाहिए, बसें चाहिए, सब्सिडी नहीं चाहिए। सिर्फ हम चाहते हैं ऑटोनॉमी दी जाए स्कूल को, स्कूल प्राइवेट स्कूल को चलने दिया जाए और वो उन्होंने कानून बनाए हमारे लिए ताकि जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए उनको बनाया गया कि वो ऑटोनॉमी उनको दी गई है कि वो चल पाएँ। लेकिन ठीक है, चेक एंड बैलेंस तो रखना है, वो हम खुद भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखे और अगर ब्लैक शिप तो होती हैं, अगर कोई गलत स्कूल कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। डॉक्टर साहब आपने कई एक बातों का